सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग और ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। कौन सा केस है? विद इन द स्टेट वाला, कि सारी ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है? बिहार में। ठीक है। चार्जिंग CGST और SGST 9%। ठीक है, दो टैक्स लगेंगे उसमें, एक तो सेंट्रल वाला और एक स्टेट वाला। ठीक है, 9% हमको बता रखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बोट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, 25% जो है 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी कि जो इस क्वेश्चन में जो है वो फुल पेमेंट नहीं की गई है, हमने जो है 25% ही पे करा है परचेज के टाइम पर। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को वर्किंग नोट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट खोल लेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वही पिछले जो क्वेश्चन में करते थे, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज। हमने पास कितनी परचेज, लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स परचेज की? 4 लाख, जिसमें से हम लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो हम करते आ रहे हैं, जो कि है हमारा 10%। तो 4 लाख का 10% 40,000, तो उसमें से लेस कर देंगे हम 4 लाख में से 40,000 गया तो आया हमारे पास 3,60,000। एक्चुअल परचेज हमारी आ गई। अब उस पर जो है GST लगेगा 9%, तो 3,60,000 का GST 9% आएगा 32,400। ऐसे ही स्टेट वाले का भी, ऐसे स्टेट सेंट्रल वाले का कर लेंगे तो 32,400 फिर ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 4,24,800 टोटल। अब इतना पे करना है हमें GST के साथ। अब कितना बोल रहा है हमने? 25% पे करा है हमने परचेज के टाइम पर, फुल अमाउंट नहीं पे करा है। ठीक है, इस अमाउंट को हम यहाँ पर ले आएंगे। 4,24,800 का 25% निकाल लेंगे, वो आपका आएगा 1,06,200। ठीक है, 1,06,200। बाकी कितना बचा? 75%, और इसलिए 100 में से 25 गया तो बचा कितना? 75, वो आपका आ जाएगा 3,18,600। ठीक है, हमको कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, तो कैश डिस्काउंट किस पर लगेगा? इसी पर लगेगा 1,06,200 पे, क्योंकि हम कितना पे कर रहे हैं? 25% किसका? इतना टोटल अमाउंट का। तो इतना हमने पे 25% पे करा, तो इसी पे लगेगा, ना कि इस पर लगेगा। ठीक है, और ना ही इस पर। ठीक है, तो 1,06,200 का हमने 3% कैश डिस्काउंट निकाला, वो आ गया हमारे पास 3,186। ये आपका आ गया कैश डिस्काउंट। ठीक है, जितना आपने 25% जो पे करा है उस पर निकलेगा कैश डिस्काउंट। अब सिंपल इसमें से जो है लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, तो वो आपका आ जाएगा एक्चुअल में कितना पे करा है? 1,03,014 रुपीज़। ठीक है, बाकी जो ये पोर्शन है 75%, वो आपका उस अकाउंट में चला जाएगा जिससे हमने उससे परचेज करा। ठीक है, नानक ब्रदर है हमारे पास, हाँ, नानक ब्रदर के अकाउंट में चला जाएगा ये। तो इसी वर्किंग नोट को हम जर्नल में प्रेजेंट करते हैं सिंपल तरीके से। देखिए, परचेज कर रहे हैं, परचेज के साथ कौन सी GST आती है? इनपुट। तो सिंपल, डेट नहीं गिवन तो फर्स्ट लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके साथ कौन सी आएगी? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट दो है ना हमारे पास, CGST और SGST, तो SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2, तो सबसे पहले 2 किसका आ जाएगा? नानक ब्रदर से। किससे खरीद रहे हैं? नानक। 25% हम पे भी कर रहे हैं, तो 2 पेमेंट कैश ही लिखेंगे, क्योंकि चेक नहीं दिया हुआ तो कैश लिख देंगे 2 कैश अकाउंट, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सिंपल। अब देखिए, परचेज में तो ये आ जाएगा एक्चुअल परचेज कितनी करी है हमने? 3,60,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, और उस पर GST कितनी लगी है? 32,400 और 32,400। तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे 3,60,000
32,400 एंड 32,400 सिंपल। अब कैश में हमने कितना पे करा एक्चुअल में, वो हमने निकाल रखा है, वो कैश डिस्काउंट से लेस करके 1,06,200 में से लेस करेंगे 3,186, तो ये आपका आ जाएगा 1,03,014। तो सिंपल कैश में तो आ जाएगा 1,03,014। तो बाकी जो 75% है वो किस में जाएगा, नानक ब्रदर्स में। तो 3,18,600 आपका जो है इसमें चला जाएगा। ये आपकी एक तरह से अभी आपने पे करना है, ये अभी पे नहीं करिए तो क्रेडिट परचेस होके वो इनके अकाउंट में चल जाएगी। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 3,186 ठीक है सिंपल। 3,60,000 से डेबिट हो गया परचेज, ऐसी टैक्स भी हो गया, सॉरी GST भी होगी, फिर ऐसे ही हो गया, ये हो गया हमारी पहली ट्रांजैक्शन। नरेशन क्या लिख देंगे, गुड्स परचेस्ड एंड GST पेड। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में वो कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% ट्रेड कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब ये उल्टा हो जाएगा, जैसे सेल में सेल वाला केस हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, हमको जो है 60% जो है अमाउंट रिसीव हो रहा है बाय चेक, ठीक है। तो इसको भी ट्रांजेक्शन को समझने से वर्किंग नोट के माध्यम से समझते हैं। लिस्ट प्राइस हमारे पास गुड्स सोल्ड की कितनी है, 2 लाख, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000, उसमें से जो लेस करेंगे ये हमारी एक्चुअल सेल हो जाएगी 1,60,000। अब 1,60,000 में GST लगेगी 9%, तो 1,60,000 का 9% 14,400, ऐसी SGST का भी 14,400, तो टोटल आ गया हमारे पास 1,88,800 ठीक है, 88,800, 1,88,800। अब इसमें से हमको कितना रिसीव हो रहा है, इतना रिसीव होना था, तो इस पोर्शन में से हमको 60% रिसीव हुआ है, तो यानी कि 1,88,800 का 60% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,13,280 ठीक है। ये इतना आ गया हमको। तो हमने कुछ डिस्काउंट अलाउड करा है 5%, तो 5% हम इस पर लगाएंगे 1,13,280 का 5% आपका बनेगा 5,664, यानी कि 5,664 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड। अब सिंपल इसमें से जो इतना अमाउंट रिसीव वाला है उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट, तो एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है 1,07,616 रुपीज़ ठीक है। अब इसको इस साइड ट्रांजेक्शन को पुट कर देंगे जर्नल में। सेल किया तो हमको सेल करा तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल कौन कर रहा है, किसको कर रहे हैं, सॉरी कुमार एंड सन्स, डेबिट हो जाएंगे। डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, अब सेल्स के साथ कौन सा GST आती है, आउटपुट, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। सिंपल अमाउंट जानने के लिए सेल कितनी है, एक्चुअल सेल कितनी है 1,60,000 और टैक्स उस GST कितनी लगी है 14,400, तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे सेल वाले अकाउंट में 1,16,000 14,400 14,400। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड कितना है 5,600 उसमें से लेस करके हमने आया हमारे पास एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है 1,07,616। तो सिंपल डिस्काउंट और रिसीव में लिख देंगे, बैंक में आया हमारे पास 1,07,616 और डिस्काउंट हमारे पास 5,664।
ठीक है। बाकी बैलेंस कहाँ चला जाएगा आपका 40%, यानी 60% हमको रिसीव हुआ है, 40% तो अभी आपका रहता है रिसीव होना, तो आपका कुमार एंड सन्स अकाउंट में चला जाएगा 75,520। ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स। ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम गोपाल चंद ₹38,000 बाई चेक, यानी कि गोपाल चंद से हमको रिसीव हुए हैं 38,000 बाई चेक के द्वारा आफ्टर डिडक्टिंग। अब देखिए इसमें आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, यानी कि 5% जो है कैश डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद, यानी कटने के बाद जो है हमको इतना रिसीव हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी, रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट बाय चेक के द्वारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, क्योंकि 5% क्या डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब रिसीव किससे हो रहा है, गोपी चंद से हो रहा है। कितना हुआ 38,000 बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बाकी का जो है डिस्काउंट कितना है 5%, वो आप एज्यूम कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा 2,000। ठीक है। टोटल हमारा कितना लेना था 14,000। ठीक है। नरेशन लिख देंगे हम, रिसीव्ड अमाउंट इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम, आगे लिख सकते हैं फ्रॉम गोपी चंद। ठीक है। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पे 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। अब रेंट पे कर रहे हैं हम 20,000 बाय चेक के द्वारा। तो देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपल। इसके साथ कौन सी आएगी जीएसटी, इनपुट। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट को मेथड कौन सा चेक के द्वारा कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, रेंट पेड। रेंट पे कितना कर रहे हैं 20,000, तो 20,000 हमारे इधर आ जाएगा। और 20,000 का 9% वो आपका आ जाएगा 1,800। यहाँ भी 1,800 GST आ गया आपकी, तो टोटल आपका आ जाएगा 23,600। ठीक है। रेंट पे कर दिया, उस पर GST लगी 9%, 20,000 9%, 1,800, सिंपल हमने टोटल करके पे कर दिया। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फिफ्थ कह रही है हमारे पास, पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक। अब पे कर रहे हैं 50,000 बाय फॉर सैलरी बाय चेक। अब सैलरी का नाम आ गया। अगर आपको याद ध्यान हो तो सैलरी पे जो है टैक्स वो GST नहीं लगती। ठीक है। अगर आपने मीनिंग वाला ध्यान से पढ़ा हो तो सैलरी पे जो है आपकी GST नहीं लगेगी। तो ये सिंपल जैसे हम जर्नल में ट्रीटमेंट करते हैं तो वैसे ही पे हो जाएगी। तो सिंपल ये आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो है सिंपल हो जाएगी आपकी। पे कर रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, सैलरी पेड कितनी 50,000। सिंपल, इस पे GST नहीं लगेगी। और सिक्स ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी कि फ्री सैंपल के तौर पर हमने गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 10,000 के। तो इसकी ट्रांजेक्शन देख लीजिए, इसकी भी सिंपल है। एक तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट आ गया, तो फ्री सैंपल बनते हैं ना एडवर्टीजमेंट के लिए,
तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, इस पर लगेगी जीएसटी। ठीक है, तो टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस समय। अब परचेज के साथ कौन सी आती है जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा आपकी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी फ्री सैंपल में हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट करें हैं। परचेज कितने आ जाएगी हमारे पास अकाउंट में, 10,000। क्या 10,000 का 9% जीएसटी हमारे पास, तो 900, ऐसे 900, तो टोटल कितनी आ जाएगी 11,800। ठीक है, अब 7 ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ₹5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स। अब चंद्रकांत भाई साहब थे जिन्होंने, हमने जो है उनसे 5,000 रुपये लेने थे। ठीक है, अब वो है बैड डेब्ट्स बन चुके हैं, यानी कि अब रिकवर्ड होने मुश्किल है, तो उनको आप बैड डेब्ट्स घोषित कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आपको याद हो तो जर्नल में भी हम करते थे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे उस समय, इसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है। तो टू चंद्रकांत अकाउंट कितने 5,000, तो सिंपल 5,000 डेबिट में भी और 5,000 क्रेडिट में भी। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, डेटर्स चंद्रकांत प्रूव्ड बैड डेब्ट्स। ठीक है, चंद्रकांत भाई साहब थे 5,000 के, उनको हमने बैड डेब्ट्स घोषित कर दिया गया। ठीक है, 5,000 हमारे एक तरह से डूब गए। और लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000 एंड प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ओके, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो हमने जो फर्नीचर सोल्ड करा है उसका जो पैसा है उन्होंने आगे जो है प्रोसीड कर दिया है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, जो भी फर्नीचर से अमाउंट आया था। ठीक है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए गए। तो इसकी ट्रांजैक्शन एक ही होएगी, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली, वो हम करते आ रहे हैं कब से, तो सिंपल 8 ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, बिजनेस में इन्वेस्टेड हो रहे हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना 15,000 हमको मिला है फर्नीचर सेल करने से, तो हमने बिजनेस में लगा दिया। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5th जीएसटी का। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।